अब बात कर लेते हैं इस पिच, लॉर्ड्स की पिच का जो बिहेवियर रहा है, पिच रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। आज का जो पिच रिपोर्ट है वो ये है कि बहुत लो और स्लो रहने वाला है, अनलाइक लॉर्ड्स विकेट। और डब्ल्यूटीसी फाइनल में जो विकेट का बिहेवियर था, जो पहले 2 दिन रन बनाने बहुत मुश्किल हो गए थे आयुष और अनुराग, ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला इस टेस्ट मैच में अभी तक। मतलब पिच बहुत लो और स्लो रहा है, गेंद कैरी कभी कर रहा है, मतलब दोहरी उछाल है पिच में, दोहरा बर्ताव कर रहा है, कभी गेंद बहुत ज्यादा कैरी कर जा रहा है विकेट कीपर तक, कभी गेंद कैरी ही नहीं कर रहा, शॉर्ट रह जा रहा है। तो इस पिच रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपने जिक्र किया बहुत एक पिच की बिहेवियर पे ये बहुत ज्यादा क्रूशियल था यहाँ पे बात करना कि स्लो है और लो है। हाँ। और इसी वजह से आपने देखा कि कल जब दिन खत्म हो रहा था, उससे पहले के जो आखिरी के कुछ ओवर्स थे वहां पे आपको वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा दिख रहे थे, क्योंकि आपको वो चीज भली भांति समझ आ रहा था। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि ये जो पिच खेली है इसमें गेंदबाजों के लिए भी उतनी ही मदद मिल रही है और बल्लेबाजों के लिए भी। आप देख लीजिए, पहले दिन में जितने विकेट टीम इंडिया ने गिराए, और आप देखिए दूसरे दिन की शुरुआत में भी अभी मतलब बेन स्टोक्स आउट हुए। पर तो अनुराग मुझे नहीं ऐसा लग रहा लगता है कि गेंदबाजों के लिए यहाँ पे मदद है। पिछले आपने जो जो 4 विकेट ग्राउंड देखा, थे हाँ, उनसे इस ग्राउंड में बॉलरों को थोड़ा ज्यादा मदद। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इसी चीज से थोड़े डिसएग्री करूंगा, क्योंकि आप देखिए पिछले दोनों मैच को उठा के देखिए, आपको पुरानी बॉल से भी विकेट मिल रही थी। ऐसा नहीं था कि आप आउट नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे आप। हाँ, मैं मानता हूं कि नई बॉल के एवज में पुरानी बॉल से कम विकेट मिल रही थी, क्योंकि आपके पास वो रिवर्स स्विंग प्ले में नहीं है, अभी कोई वैसा बॉलर कर नहीं पा रहा है। पर यहाँ पे जब तक आपके पास पुराना बॉल है, ये तो आराम से टिक गए थे। हम जानते हैं कि इंग्लैंड के जो बैटर्स होते हैं वो स्पिन खेल नहीं पाते हैं। कल को सीधे बल्ले से इन्होंने खेल खेल के जडेजा वॉशिंगटन सुंदर को थका दिया। बहुत थकाऊ पिच है। बहुत ही ज्यादा थकाऊ पिच है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक बॉल नहीं है, बाउंस आपको नई बॉल से मिल रहा है, तब नीतीश तक कुमार रेड्डी जैसा गेंदबाज इफेक्टिव साबित हुआ। तब तक ही आप कर सकते हो। सर, मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है आपका अपना अलग एक पर्सपेक्टिव है, पर मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो नई बॉल है यही यहाँ पे फेवर करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो पिच की बात थी जो हमने किया, आप देखिए पूरे तरीके से धूप खिला हुआ है, कोई ओवरकास्ट कंडीशन नहीं बने हुए हैं। ग्राउंड जो है वो ह्यूमिड भी नहीं है, वो ड्राई है वहां पे, क्योंकि हवा वैसे चलने वाला है। आप दोनों से वो जेमी स्मिथ ने जो पिछले मैच में किया है, वो कहीं ना कहीं अब सबके दिमाग में चल रहा होगा कि जेमी स्मिथ कहीं दोबारा कुछ वैसा ना कर जाए, टीम इंडिया का मतलब गरीबी में आटा गीला वाली बात हो जाएगी टीम इंडिया के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जेमी स्मिथ जल्दी आउट होने वाले हैं। वजह बता दूं, नई बॉल से बुमराह भी आने वाले। आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लग रहा है कि पहले जब हम मतलब जो हमारी पिछली सीरीज इंग्लैंड के साथ हुई थी, उस जो हमारी पिछली सीरीज इंग्लैंड के साथ हुई थी और इस सीरीज में आपको पिच में कितना बदलाव नजर आ रहा है? मतलब आप उस हिसाब से देखिए। देखिए थोड़ी मतलब समर्स इस बार की थोड़ी अलग रही है इंग्लैंड, पिच का भी है, ज्यादा गर्मी है वहां पर, मतलब अनलाइक इंग्लिश वेदर। तो इंग्लिश समर के अकॉर्डिंग नहीं रहा है इस बार का कुछ भी। तो इस हिसाब से पिच के बिहेवियर में भी चेंज हुआ, क्योंकि इंग्लैंड में 2 कंडीशन होते हैं। एक तो पिच पे कंडीशन होते हैं, विकेट की कंडीशन से ज्यादा मैटर करती है ओवरहेड कंडीशन, कि ऊपर ओवरकास्ट अगर रहता है तो ड्यूक्स की गेंद जो है ना वो अलग हरकत करती है, सांप की तरह लहराती है, पता नहीं लगेगा आपको कि कभी कब अंदर आएगी कब अंदर। एंडरसन ब्रॉड आपको मतलब बढ़िया बता पाएंगे इस बारे में कि क्या हालत करते थे वो।